राणा राजपूताना चैनल से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जय मां भवानी, जय राजपूताना। जय श्री राम जी की मित्रों, जय मां भवानी। मित्रों, आज हम आपके सामने कैसे सनातन धर्मी सूरवीर क्षत्रिय योद्धा का इतिहास प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसने अफ्रीका, यूरोप, एशिया समेत आदि देशों पर अपना सनातन ध्वज फहराया था। मित्रों, हम बात कर रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य के महान शिष्य चक्रवर्ती सम्राट सुधन्वा चौहान जी के बारे में। अगर आपने आज तक इनके बारे में नहीं सुना तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामी है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सनातन धर्म का इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता। पढ़ाया जाता है तो विदेशियों का इतिहास। यही कारण है कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं से छूटते जा रहे हैं। चलो तो आगे बात करते हैं। दिग्विजय सम्राट सुधन्वा चौहान सन 500 से 470 ईस्वी पूर्व दक्षिण अवंती के शासक थे। महिष्मती नगरी इन्हीं की राजधानी थी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में महेश्वर नाम से जानी जाती है। बाहुबली फिल्म में भी इसी समय के क्षत्रिय इतिहास की झलक है। प्रसिद्ध राजस्थानी इतिहासकार श्यामल दास ने वीर विनोद में महिष्मती पर राज करने वाले चौहान राजवंश की एक प्राचीन सूची प्रस्तुत की, जिसमें प्रथम शासक चाहमान है और उनकी 6वीं पीढ़ी में सुधन्वा आते हैं तथा 41वीं पीढ़ी में वसुदेव आते हैं और इन्हीं की 60 से 63वीं पीढ़ी में अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान हुए। इस सूची की प्रथम आवृत्ति 1886 में प्रकाशित हुई। सम्राट सुधन्वा चौहान जी का उल्लेख मठान में महानुशासनम में भी मिलता है। 490 ईस्वी पूर्व नौबिन दास असुर साम्राज्य का राजा था। इतिहासकार श्री विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े के अनुसार ये असुर यूरोप के असीरियन कहे जाते थे और प्राचीन यूनानी इन्हें अश्वीरन भी कहते थे। सम्राट सुधन्वा चौहान ने असुर नौबिन दास की 4 लाख की सेना को परास्त करके यूफ्रेटिस नदी के पार तक खदेड़ा। सम्राट सुधन्वा ने मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, एलम, फुर्गिया, पर्शिया एवं यूफ्रेटिस नदी तथा मिस्र टाइग्रिस नदी के पार तक सनातन का ध्वज लहराकर सभी को क्षत्रिय साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस बात का उल्लेख द हिस्ट्री ऑफ आर्कोलॉजी पार्ट 1 बेबीलोनिया फ्रॉम द न्यू बेबीलोनिया एम्पायर रूल इन दोनों पुस्तक में है। सम्राट सुधन्वा चौहान जी ने 498 ईस्वी पूर्व ग्रीस के शासक थाइमोट से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त करके एथेंस ग्रीस पर अपना कब्जा कर लिया था। इस युद्ध को बैटल ऑफ थंडर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त सम्राट सुधन्वा चौहान ने फ्रांस, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, सर्बिया, क्रोएशिया एवं समूचे यूरोप पर भारतवर्ष का सनातन ध्वज फहराया। सम्राट सुधन्वा चौहान जी ने सदैव युद्ध के नियमों का पालन किया। उन्होंने कभी भी किसी भी देश की संस्कृति को ध्वस्त नहीं किया। सम्राट ने किसी भी देश पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां की नारियों का सील भंग नहीं किया। वे उस देश की प्रजा के साथ संतान तुल्य व्यवहार करते थे। सम्राट सुधन्वा चौहान जी ने आदि शंकराचार्य से ज्ञान प्राप्त किया। वे रणविद्या में पारंगत थे। वे 18 युद्ध कलाओं को जानते थे। घुड़सवारी, हाथी, अस्त्र शस्त्र संचालन, व्यूह रचना आदि तकनीकों के ज्ञाता थे। इसके अतिरिक्त वे मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध, मुष्टिक युद्ध, प्रस्तर युद्ध, रथ युद्ध और रात्रि युद्ध आदि युद्धों में भी पारंगत थे। अपने शासनकाल में वे बहुत सी तकनीकों का प्रयोग करते थे, जैसे बाज, सर्प, वज्र, चक्र, कोच, सर्वतोभद्र, मकर, ब्याल, गरुड़व्यूह आदि। इस महान क्षत्रिय सम्राट ने विश्व विजय करने के लिए अनंत युद्ध लड़े। इनका शौर्य भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में भी शामिल है। मगर दुख की बात तो यह है कि ऐसे महान सम्राट का इतिहास भारत के पाठ्यक्रम में पढ़ाया ही नहीं जाता, जिसकी वजह से हम अपने महान सनातन धर्मी राजाओं के गौरवशाली इतिहास से वंचित रह जाते हैं। मगर फिर भी हम मौन हैं और इस तरह गूंगे बने रहना हमारे भारत के भविष्य के लिए हानिकारक है। क्योंकि अगर आपकी संतानें विदेशों का इतिहास पढ़ती हुई बड़ी हुई तो उनमें कभी भी निडरता के गुण नहीं आ सकते। वे कभी भी हमारे विश्व विजेता सम्राटों की तरह नहीं सोच सकते। तो मित्रों, अब विचार करना मजबूरी है और आवाज उठाना जरूरी है। अपने सनातन धर्म के इतिहास को और अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए आपको भी हमारे साथ कदम बढ़ाना होगा। अगर आप साथ हैं तो इस इतिहास को सभी से शेयर जरूर करें। जय मां भवानी, हर हर महादेव।